तो आज की इस वीडियो के बाद बर्नौली पी फंक्शन क्या है, क्यों है, ये डाउट आपके माइंड में कभी भी नहीं आएगा। अगर आप एल्गोरिदम्स पार्ट 1 वाला कोर्स कर रहे हो तो ये जो फंक्शन है कितना टाइम खाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली ही असाइनमेंट है, वही काफ़ी इन्होंने टफ दे रखी है, समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसको समझना। तो पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने दे क्या रखा है कि हमने एक रैंडम वर्ड डॉट जावा नाम की फ़ाइल रखनी है जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स लेगा और उसमें से एक चैंपियन निकाल के देगा। सिंपल सी बात, ये इन्होंने बोल रखी है हमें। और वो चैंपियन डिसाइड करने का प्रोसेस कैसे होगा, वो बर्नौली पी फंक्शन में। और उसका जो पी है वो इन्होंने दे रखा है, वो है 1/i। ठीक है, अब इतना अभी समझ लो, पी के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम प्रोग्राम के साथ साथ समझेंगे। तो चलो चलते हैं प्रोग्राम पर। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो हाँ, सबसे पहले हमने एक चैंप नाम की स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, इसमें हम अपना चैंपियन स्टोर करने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने इनपुट काउंट करने के लिए एक नंबर ले रखा है। ठीक है, आई। ये जैसे जैसे जितना भी इनपुट होगा उसके हिसाब से प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लूप चलाया है। ये लूप करेगा क्या कि जब तक इनपुट है हमारा, जैसे हमने वर्ड टाइप किए हैं ए, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हमने टाइप किए हैं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम कंट्रोल-D ना दबाएं अपना। ठीक है, इतना आप समझ जाओ। तो इस लूप में एंटर करने के बाद में ये एक वैल्यू मांगेगा। ये वैल्यू आएगी कहाँ से, हम जब इस प्रोग्राम को रन करके जब वैल्यू एंटर करेंगे तो ये वो वैल्यू। चलो मैं आपको रन करके बता ही देता हूँ कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ये मैंने किया रन, तो हाँ ये रहा, ये लूप में घुस चुका है अब। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर एप्पल लिखूँ, मैंने एप्पल लिखा तो ये अभी इस स्टेट में है, ये स्ट्रिंग रीड कर रहा है। ठीक है, जब मैं एंटर दबाऊंगा, ठीक है, इधर एंटर दबा दिया, सॉरी, इधर मैंने एप्पल, मैं मैंगो डाल दूंगा, पीच डाल दूंगा। ठीक है, ये 3 आ गया। और उसके बाद मैं कंट्रोल-D दबा दूंगा और उसके बाद ये मेरे को एक रैंडम नाम है जो वो बता देगा, इसकी भाषा में एक चैंपियन बता देगा मुझे। ठीक है, तो ये हुआ कैसे ये हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर समझ आया कि एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है i++। ठीक है, इसने पहले एप्पल उठाया लिया। ठीक है, i++ किया, आई हो गया इधर 1। और अब ये फ्लैग सेट करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, बूलियन फ्लैग बनाया हमने। फ्लैग सेट कैसे होगा, बर्नौली पी फंक्शन के साथ। ये पी की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये डायरेक्ट हमने इसके आगे डाल दी। तो ये अगर या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, इस इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर तो फ्लैग ट्रू है तो फिर तो चैंपियन की वैल्यू अपडेट कर दो, नहीं तो पुराने वाले ही रहेगी। और जब फाइनली ये पहले एप्पल को प्रोसेस करेगा, ठीक है, i++ होगा, फ्लैग सेट होगा, फिर चैंपियन की वैल्यू होगी, या तो एप्पल होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर दोबारा से लूप चलेगा, फिर मैंगो आएगा, फिर से i++ होगा, फिर फ्लैग सेट होगा दोबारा। अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो रीसेट होगी वैल्यू, नहीं तो फिर से पुराने वाली रहेगी। देन पीच आएगा, पीच वैल्यू ये लेगा, फिर से i++ होगा, फ्लैग होगा सेट, ट्रू हुआ तो वैल्यू चेंज, फॉल्स हुआ तो पुरानी वाली। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों में से जो भी वैल्यू चैंप हुई वो आउटपुट में आ जाएगी कंट्रोल-D दबाने के बाद। ठीक है, कंट्रोल-D दबाने के बाद में ये आएगी। तो हाँ, यही था फंक्शन। ठीक है, अगर आपको ये इनपुट समझना है तो इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब ये है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि कोई चीज़ हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब ये है कि वो होगी ही नहीं, मतलब 0 मतलब होगी ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है या 0.5 है तो मतलब हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, पक्का नहीं पर हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे सेट की गई है, अगर 3 इनपुट हैं, मतलब 3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 इनपुट ले लेता हूँ। अगर 4 इनपुट हैं, इनपुट मतलब इधर आई है। ठीक है, इनपुट मतलब आई ब्रैकेट में डालता हूँ, इनपुट मतलब आई की वैल्यू 4 है।
तो ये प्रोसेस करते करते उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे सेट कर देगा, अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो आपको भी पता होगा 0.25 आंसर आएगा। तो 0.25 का आंसर ये है कि हर एक के चैम्पियन बनने के चांस 0.25 है, मतलब इक्वल चांसेस हैं कि वो चैम्पियन बन सकता है। ठीक है, तो बस इतना सा था इसका लॉजिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।